अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक स्वरूप परमात्मा में जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो आत्म स्वरूप है वह तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में बाहरी किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म बोध आदि भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो कौन का फोन करके आया है, पुस्तक को निकाल लेते हैं। आज का बोल है 733वें नंबर का बोल है।
पेज नंबर 169 है, पढ़ता हूँ। शरीर में छेदन भेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है, परंतु संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है, उसका दुख है। उसी प्रकार स्वर्ग में बाह्य अनुकूलता होती है, उससे कहीं सुख नहीं है। वहाँ भी संयोग के ओर की वृत्ति यानी झुकाव वाला जीव मानसिक चिंता से दुखी ही है। जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है, राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है और बाह्य पुण्य तथा पुण्य फल की मिठास है, वह जीव बाह्य में दूसरों के पास अपने से अधिक रिद्धि का संयोग देखकर मन में आकुलता से दुखी होता है। उसे समस्त जगत की रिद्धि का संयोग प्राप्त करने की भावना है। भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है, उसकी उसे खबर नहीं है, इसीलिए बार अधिक संयोग लेना चाहता है। देखिएगा, या में आचार्य भगवान अरिहंत परमात्मा आदि हमें यह समझाना चाहती हैं कि आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, वह दुख रूपी पर्याय बाहर में शरीर आदि प्रतिकूल संयोगों के कारण से नहीं होती है। आत्मा में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, वह बाहर में अनुकूलता समझेंगे अधिक होने पर भी वह आत्मा दुखी क्यों बना रहता है। तो कहते हैं बाहरी संयोग से किसी भी प्रकार का सुख दुख का संबंध नहीं है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखो यह समझाते हैं कि संयोग में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है, समझ गया। परंतु संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है, समझ गया। कैसे कि शरीर की ओर जो हमारा जो बाहर में उपयोग जाता है, पर का लक्ष्य करता है, फिर उसमें वह नाना प्रकार की कल्पनाएं करके दुखी होता है, समझ गए आप। शरीर को अपना मान लिया, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा को अपना माने हुए बैठे हुए हैं, अज्ञानी जी, समझ गए आप। अपना तो एक चेतन से भगवान आत्मा है। तो यहाँ यह बताते हैं कि शरीर में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है। शरीर का कैसा भी परिणमन हो, समझ आप। देखो हमारे मुल्लाजों के ऊपर कितने कितने उपसर्ग शरीर के ऊपर आते हैं, वे दुखी होती हैं क्या? क्या हमारे ज्ञानियों के ऊपर मुल्लाजों के ऊपर बाद में कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं? चालू नहीं क्या? चालू है। हाँ देख नहीं रहा है, चालू है। देखो पूछो तो आवाज देखो, समझ में आया नहीं? अगर मम्मी हेलो, अगर बाहरी प्रतिकूलता से या शरीर के ऊपर कुछ छेदन होने से अगर जीव की पर्याय में दुख होता है तो सभी को होना चाहिए ना। हमारे मुल्लाज हैं, उनके पास जो है सियाली प्यार खा रही है, उपसर्ग होते हैं उनके ऊपर, मरा हुआ सर पर देती
मगर चींटियाँ जो है शरीर में जो है घर बना लेती हैं, समझ गए आप। ऐसे ऐसे उपसर्ग होने पर तो क्या वे हमारे महामुनिराज दुखी होते होंगे? नहीं। नहीं होते हैं, समझ गए आप। सनत कुमार मुनिराज के शरीर में तो 700 वर्षों तक कूद रहा, तो वे दुखी रहे क्या? नहीं, क्यों? वे शरीर को अपना नहीं मानते थे। सबसे बड़ी भूल ये है कि शरीर में अपनापन स्थापित करना। अपनापन स्थापित हमें अपनी आत्मा में करना चाहिए था, समझ गए आप। शरीर तो मूल में कोई वस्तु ही नहीं है, समझ गए आप। वो तो वैसे ही छिद्र छिद्र से हैं। क्या शरीर जो है ना भाई साहब है, छिद्रों का भंडार है वो। ऐसा जो है आपके जो सिद्ध चक्र मंडल विधान जो अपन करते हैं उसमें भी कहा बताया गया है, क्या है? छिद्र हैं, समझ गए आप, समझ गए। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब ये बात हम जानते ही नहीं है। और अंदर एक ठोस वस्तु है, चेत निसर वस्तु, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप, तीनों का एक रूप स्थिर रहने वाली वीतराग आनंद स्वरूप है वस्तु, समझ आप। अब वो मैं हूँ। अब ऐसा ज्ञानियों को ज्ञान न होने से वे क्या करते हैं, शरीर में थोड़ी सी तकलीफ हुई तो भाई साहब क्या है, दुखी होने लगते हैं। वह उनकी अज्ञानता ही तो है ना, समझ गए आप। अरे शरीर का जो भी परिणमन होना हो, इतना आपको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को तैयार करना ही पड़ेगा। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। शरीर का जैसा परिणमन हो वैसा होता रहे, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जो हमारा उपयोग बाहर संयोगों का लक्ष्य करता है, उस संयोग के लक्ष्य से पर्याय में जो नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं वही वास्तव में दुख का कारण है। अगर शरीर में कोई छेदन वेदन होने से तो सभी को तो होना चाहिए, पर ज्ञानियों को कहीं होता है क्या? नहीं होता। इतना तो हमें निर्णय करना ही चाहिए। उनका लक्ष्य नहीं है ना, लक्ष्य आप। तो यहाँ कहते शरीर में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो, वह वास्तव में दुख नहीं है। क्या दुख तो मेरे पने का है, परंतु संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है। क्या समझ गए आप? उसका दुख है, काय का दुख है? शरीर को अपना माने बैठे, बस यही सबसे बड़ी भूल है। देखो पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी। 21वें नंबर का श्लोक है, उसमें आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। क्या भाई? सतगुरु क्या आत्मभ्रांति सम रोग नहीं है। अपने आत्मा को भूलना यही सबसे बड़ा रोग है। कल रोग की बात आई थी कि आत्मा में जो तृष्णा रूपी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वह वास्तव में हमारा रोग है, और हम शरीर के रोग को अपना रोग मानते हैं। कितनी बड़ी भूल है। यानी कहते हैं कि भाई साहब शरीर का रोग वो हमारा रोग नहीं है, मूल में ही भूल पड़ी हुई है ना। समझ? आज भ्रांति सम रोग नहीं। अपने आत्मा को भूलना, रे मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ज्ञान आनंदमयी वस्तु हूँ, और ये सौगात हमें प्रकृति की तरफ से मिली है, किसी की मेहरबानी से भी नहीं हूँ। समझ में आ गया? मेहरबानी हटे और वो चली जाए चीज, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है भैया। आपने अपनी आत्मा को कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं। निरंतर तो मनुष्य पर्याय में ही आए, जैसे कैसे मनुष्य पर्याय कितनी महादुर्लभता से मिलती है।
उसमें भी हम करते क्या हैं, थारी मारी पूरा करते समय हैं। किधर लगा रहे हैं आप बताइए। बस, आप पैदा बस। हुए हैं भाई साहब, 2, 2.5, 3 साल के हो गए स्कूल तो में माता डालते पिता हैं। ने कहा समझ छोटे से स्कूल में भेज दिया भैया, बस पढ़ाई जाओ। हैं तो बोझा ढोते रहे, क्या करते रहे, समझ गए नहीं आप। पढ़ाई लिखाई का भाई की इतना कंपटीशन चल रहा है, ये चलता है भाई में अपना ये मनुष्य पर्याय में निकाल रहे हैं। सही बात। अरे हम कहाँ थे इस मनुष्य पर्याय से पहले भी मैं कहीं था या नहीं था। वहाँ भी यही करा। अनादि काल से हमने इसी प्रकार से एक एक पर्यायों को बदलते हुए बैरमुख होकर पर का लक्ष्य करके हमने अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर लिया। भाई साहब कौन करेगा साहब, स्वयं ने किया है, भगवान स्वयं ने। करेंगे क्या। अरे स्वयं किया अरे है। मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, स्वयं ने गंदगी की है तो स्वयं ही धोएगा। भगवान तो मात्र मार्ग बताने वाले हैं, और जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता है और वर्तमान में ही सुखी हो जाता है। सही बात है। भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, शरीर नहीं हो। जब तक शरीर के प्रति हमारी एकत्र बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक बाहर में कितनी भी अनुकूलताएं इकट्ठे सहयोग कर लीजिएगा, हमारी आत्मा में कभी भी निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होने वाली नहीं है। शरीर का कैसा भी वर्णन हो भाई, है समझ रहे आप, ये बात यहाँ समझा रहे हैं हमको। शरीर में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है। निज को निज पर को पर जान, ये तो महामंत्र है, नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है। अरे नमोकार मंत्र का, नमोकांत मंत्र की पैदाइश ही भाई साहब निज को निज पर को पर जानने से हुई है। सही बात है। समझ में आ गई है। ये नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर सो मैं नहीं हूँ। समझ गए आप। एक बार ये आत्मा को यह बात सच जाए कि भाई साहब मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हर समय आने जाने वाले परमाणु है। मैं तो तीनों काल एक रूप रहने वाला आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं समझ में आया भैया, इसकी रटन लगाओ है। शरीर को मत संभालो, शरीर संभालने से भी हमारा समझता नहीं है। चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए, पर भाई साहब है, भाई साहब वो आपके अधीन नहीं है, वो तो कर्मों के अधीन है भाई साहब। कहते हैं शरीर में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है, परंतु संयोग के ओर की वृत्ति यानी ज्ञान का परिणाम लक्ष्य झुकाव है, झुकाव से मानसिक चिंता करता है। कैसे करता है, यानी अपना उपयोग जब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से खिसकाना, बस समझ लीजिए दुख की परंपरा चालू हो गई। आज आया नहीं तो बिरादनी पे तो आया था सुबह के प्रवचन में, स्वरूप से हटा के बिरादना है। अनादि काल से हमारा उपयोग भाई साहब स्वरूप से खिसका हुआ है। अरे वही दुख का कारण है। शरीर में कैसी भी तकलीफ हो है भाई साहब, वो दुख का कारण नहीं है। उपयोग का अपने उपयोगी स्वरूप भगवान आत्मा से स्लिप हो जाना वही वास्तविक दुख का कारण है। ये स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अगर दुखी भाई साहब आत्मा को भूलने से हुआ है तो सुख कैसे होगा। आत्मा को स्मरण करने से, आत्मा का लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में निराकुलता आती है। समझ में आया। कितने भी बार में कैसे भी सहयोग इकट्ठे कर लीजिए, वो हमारे कभी भी सुख के कारण नहीं हो सकते हैं।
तो हम देवगति का बताते समझ नहीं आ कहते हैं शरीर में चेतन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वह वास्तव में दुख नहीं है, परंतु संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है। भिंड में 70वें बटालियन की तरफ घूमने जा रहा था। बहुत छोटे उस समय की बात है जब मैं इधर हमारा शुरुआती हुई थी, करीब होगा 88 की बात होगी, समझ में आया, 87-88 की बात। तो ये जो है माता जी जो है वहाँ बैठी हुई थी पुलिया के ऊपर। मैं देखता था, मैं घूमने जाती थी, तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी आज जो है थोड़ा आगे नहीं जा रहे घूमने? तो बोले बेटे आज हमारा शरीर दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द करता है। क्या कर दर्द करता है? पैर दर्द कर रहा है। तो हमने कहा माता जी पैर किसी का दर्द नहीं करता है, ये मेरा है ना, यही दर्द कर रहा है। ये क्या कहा? ये शरीर मेरा पैर दर्द करता है, ये मेरा बना है ना, बस यही दर्द कर रहा है। समझ है? उसमें मेरा है ना, है उसको सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने वहाँ से अपने उपयोग को वहाँ से हटाया, वहाँ से समेट लिया। समझ लिया? बिना सच्चे ज्ञान के बिना यह उपयोग वहाँ से हट नहीं सकता है, पर का लक्ष्य नहीं छोड़ता है। इसीलिए तो कहा है आपके बारे भावनाओं में, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या कहा? यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान ही वास्तव में भाई साहब वो ही दुर्लभ है। बाकी तो संयोग तो अनंत बार मिले हैं भाई साहब, अनंत बार हमारा आत्मा देवगति में गया है, और फिर पूरे करके अज्ञान दशा में कहीं निवृत्त चला गया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ नहीं आप? एक सच्चा ज्ञान करना, ये शरीर जड़ है, उद्गल है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। मैं तो इस शरीर के अंदर रहने वाला जो चेतनेतर वस्तु है, बस वो मैं हूँ, समझ गया? और ऐसी वैसी नहीं, सिद्धि की सामर्थ्य वाली हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और आत्मा की पर्याय में जो हर समय नई नई इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, वे भी वास्तव में अज्ञानता की पैदाइश है, उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भाई साहब आपकी पर्याय में जब यह इस प्रकार का निर्णय हो जाता है, तब वह उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देता है, और भाई साहब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो शुद्धात्मा है उसका वह वर्ण करता है। ये किसी का बोले गया समझ गया? तब ये हमारा जो है ना उपयोग वहां से हटता है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, दे दो मेरे को, दे दो क्या भाई, सीधी सी बात है। हमें अपने उपयोग को, वर्तमान पर्याय को फ्री करना आना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। अब आपको कैसे कर सकते हो? आप हैं भगवान की पूजा करके कर सकते हो तो कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया क्या? शास्त्र पढ़ के कर सकते हो तो शास्त्र पढ़ के कर लीजिएगा। हैं कल बताया था ना 244वें नंबर के आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, व्यर्थ के विकल्पों को अब तो विराम दो, बस एक अपने आत्मा का अनुभव करो, लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, तोरी सकल जग दंड बंद लीज आत्म ध्याओ। अब जैसा बने वैसा करो, आत्मा अब जैसे तुम्हें करना हो करो, हमें कोई मत आचार होगा कि हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो तुम्हें बता दिया कि अगर लोक में अगर कुछ अच्छा कार्य करने योग है तो अपनी आत्मा का अनुभव करना, बस। दूसरा जगत में दूसरा आपके लिए अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, समझ ले? आत्मा का अनुभव, मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, ऐसा अपने आप को जानना,
तो ये जो वर्तमान उपयोग को फ्री करने के लिए बात की जाती है। जब तक हमारा अटैचमेंट पर्याय का पर द्रव्य के साथ में रहेगा तो आपकी आत्मा में होने वाली पर्याय में जो दुख है उसे कोई नहीं मिट सकता। आप कैसे हटा सकते हो? आपको सोचना पड़ेगा भैया। तो यही कह रहे हैं, इसमें अपना उपयोग लगाइए, इसमें अपना दर्शन लगाओ, ध्यान लगाओ, वीर लगाओ आप। क्या भाई साहब? अब जे अपन उपाय करते नहीं है। जो उपाय जो है वर्तमान पर्याय हमारी जो है किस प्रकार से परद्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे तो कहते सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही छूट सकता है। और वह सम्यक वेद ज्ञान अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया दिव्य ध्वनि में है। जो तत्व को बताया गया है बस उसको आप सुनिए, अंदर में चिंतन कीजिए बारंबार बारंबार। क्या भाई साहब? तो उपयोग फिर वहां से परद्रव का लक्ष्य छोड़ देता है और उपयोग अपने उपयोगी संतति भगवान आत्मा के घर आ जाता है। समझ में आया? बस होगी सुख की परंपरा चालू है। तो दुख का कारण क्या बताया कि परंतु संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है। पहली भूल, मैं मनुष्य हूं। आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन साल के 94 नंबर की गाथा में कही है, समस्त अविद्याओं का मूल है अपने आप को मनुष्य जानना और अपने आप को मनुष्य मानना। क्या किया? समस्त अविद्याओं का मूल बताया कि मैं मनुष्य हूँ, है और मनुष्य चित्रित रूप जो व्यवहार है छाती से लगा, पुण्य रूप और पाप रूप, उसको उसने छाती से लगा के बैठ गया। क्या बैठ गया है? और उसी में पूरा जीवन सुहा करके चला जाता। क्या किया है? मनुष्य चित्र जो व्यवहार होता है पुण्य पाप रूप, उसको उसने छाती से लगा के बैठ गया है। समझ गए? वही हमारे संसार का कारण है। समझ गए? पुण्य रूप और पाप रूप। पाप रूप कौन सा है? पाप रूप भाई साहब खान पान प्रधान पट निद्रा मूर्त पुनीत ये सत्कर्म सबई करें राजा रंग सही। ये पाप रूप परिणाम है। सत समझ गए ना? खान पान प्रधान पट निद्रा मूर्त पुनीत ये सत्कर्म सबई करें राजा रंग सही। ये तो हो गए पाप रूप परिणाम। और पुण्य रूप देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान। समझ लेंगे? ये सब जो है आवश्यक पुण्य रूप है। ये सब कौन से हैं? मनुष्य चित्त हैं। कौन की है? आत्मोच्चित नहीं है। बोलो भैया, है तेरंस गति में जीव भी है, समय दृष्टि जीव है, सत्कर्म करता है। अरे एक कर्म कर लिए वहां में सत्कर्म सब हो गए, भगवान की पूजा भी हो जाती, भक्ति भी हो जाती, सब हो जाती है। ये मनुष्योचित बताए ना? समझ गए नहीं आप? अंशोचित कौन बताए? इनको हमने क्या छाती से लगा रखा। सबसे मोटी भूल क्या है? जी अपने आप को मनुष्य मान लिया। बहुत चेतने सर, बस मैं मनुष्य हूँ, मूल में ही भूल कर डाली। अटैचमेंट आपको जुड़ता चला जाता है। बस जहाँ आत्मा से अटैचमेंट किया। कहते हैं शरीर में छेदन वेदन आदि प्रतिकूलता हो वास्तव में दुख नहीं है। समझ नहीं आप? परंतु संयोग के ओर की वृत्ति हमारा उपयोग हो जाता है ना। अज्ञान अनादिकाल से उपयोग बारी भगने की आदत पड़ गई ना उसे, पर वो अपना मानने की आदत पड़ गई, गंदी आदत पड़ गई है ना। वो तो सम्यक विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, वहां से हटना। तो संयोग के ओर की वृत्ति झुकाव से मानसिक चिंता करता है, उसका दुख है। एक बात तो ये होता है, यानी शरीर में कोई भी परिवर्तन हो उसके कारण से कोई दुखी नहीं होता है। उपयोग में जो उसमें अपनापन स्थापित किया है, उधर गया तो नाना प्रकार की कल्पनाएं खड़ी हो जाती हैं, वैरमुख होगा नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग में बाह्य अनुकूलता होती है स्वर्ग में ना, उससे कहीं सुख नहीं है। क्या अब यहाँ भी कल्पना कर ली उसने, किसमें? संयोगों में। समझे ना?
उसी प्रकार स्वर्ग में बाह्य अनुकूलता होती है, उसे कहीं सुख नहीं है। वहां भी सहयोग के ओर वृत्ति झुकाव वाला जीव मानसिक चिंता से दुखी है। देखो आपको तो बताएंगे, शारीरिक तकलीफ से ज्यादा तकलीफ जो मानसिक दुख की है। शरीर का दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख काय का है? मानसिक दुख है। मेरे को है। शरीर देखो वहाँ सहयोग इतने बढ़िया मिलते हैं देव गति में, समझे नहीं आप? और फिर भी मानसिक दुख ईर्षा भाव से, समझे नहीं आप? इनके पास इतना इनके पास इतना हमें ये और वो, ये गंदी आदतें यही कहाँ से लेके आया है? त्रियंच गति की आदतें हैं, ध्यान रखिएगा। अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा त्रियंच गति में रहा है, समझे नहीं आप? तो कहते हैं कि वहां भी संयोग के ओर वृत्ति झुकाव वाला जीव मानसिक चिंता से दुखी है, जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है। समझ रहे हैं? अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं है। उपयोग को जो इधर ग्रहण करना चाहिए था अपने स्वभाव को, और स्वभाव को ग्रहण ना करके उपयोग किधर भाग रहा है? किधर भाग रहा है? ये कब से भाग रहा है? से भाग रहा है, वहीं भागवे की। अब ये रोग है, अब ये रोग समझता ही नहीं, आप भक्ति संरोग नहीं, समझे नहीं आप? उपयोग निरंतर 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 बारी भागता रहता है। अब अंदर लाने का तुम क्या उपाय कर रहे हो? अंदर लाने का जो उपयोग हमारा अपने विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा से च्युत होकर बाहरी पर पदार्थों की तरफ भाग रहा है। अभी तो अपने आत्मा के पास तो बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? अपने आत्मा को गुरु बना लो भैया। देव तो है ही अपना भगवान आत्मा, बना बनाया देव है, उसे अपना गुरु बनाइए आप, उसे शास्त्र रूप में रखिएगा। चलता फिरता शास्त्र में तो आपको बोलता हूँ, चलता फिरता संवेद से करती है अपना आत्मा। आत्मयी है देव निरंजन, आत्मयी सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ली है रत्नात्रय पूरित अवगान सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर आत्म तीर्थ में करे स्नान। किसमें करें? आत्मा तीर्थ है, चलता फिरता आत्म तीर्थ में। लोगों की सोच के बाहर है सब बातें, क्या कि मैं स्वयं ही भगवान, मैं स्वयं ही गुरु हूँ, मैं चलता फिरता शास्त्र भी हूँ, संवेद शिखर जी में ही हूँ, है भाई साहब? विचार विकल्पों में भी नहीं आता अज्ञानियों को। जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है, अपना गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं है, राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। अपना जो भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। कैसा है? राग रहित है। राग तो जो है नए नए पैदा होते हैं, तुम तो तंकोत कीट की भांत वीतराग स्वरूप हो, ज्ञानानंद मूर्ति हो। कब से हो? अनादि से। अरे कब से हो भाई? अनादि से। अनादि से हो, और कब तक रहोगे? अनंत काल तक। अनंत काल तक रहोगे। अब ऐसे आत्मा का तुम ज्ञान नहीं करोगे भाई साहब, श्रद्धा नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? बता। क्षण भंगुर तत्वों का तो तुम्हें भूत विश्वास है, काय का कि मैं मनुष्य हूँ, ये क्षण भंगुर तत्व है। मूल में तो कोई वस्तु ही नहीं है। राग आदि परिणतियां इच्छाएं काय से पैदा होती हैं? अपने विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा को भूलने से होती है। कैसे होती है? कहते हैं राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं किया अभी तक, नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, पुण्य पाप के परिणामों से भी रहित है, शरीर से तो रहित है ही। ऐसा ज्ञान आज तक इसे प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसने आत्म कल्याण की दृष्टि से जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए
उसकी पर्याय में राग रहित परिणति प्रकट नहीं हुई है। समझ गए आप कि राग जो है वो तो ऊपर ऊपर है और हमने कहाँ मान लिया, कहाँ जोड़ दिया हर समय। संसार अवस्था सुबह आया था, संयोग भी है, शरीर भी है, रागादिक परिणतियाँ भी हैं, पुण्य पाप रूप आदि हैं, और बाजू में एक चेतनी से भगवान आत्मा भी तो बैठा हुआ है। क्यों? शरीर है कि नहीं है? बोलो। है। पुण्य पाप के परिणाम आत्मा की पर्याय में है कि नहीं है? है। अपनी बात कर रहे हैं, अपनी देख के बोलना भैया। और जो जानने देखने वाला पदार्थ है कि नहीं है? तो अब तुम्हें कौन की दृष्टि करनी है? बोलो भैया। जानने देखने वाले पदार्थ की करने हैं। शरीर क्षणभंगुर तत्व है, समझना है, वो कोई मूल में कोई वस्तु नहीं है। और पुण्य पाप के परिणाम तो आप जानते ही हो, नाना प्रकार की इच्छाएं। देखो कौन सी इच्छा सुबह से शाम तक अभी तक आपको चली, कौन सी पर्याय आपके साथ में रही हो, कसाई की एकाध रही हो तो बताइए आप। एकाध कसाय का परिणाम आपकी आत्मा के साथ में रहा हो तो बताइए ना। और जानने देखने वाले आप कब नहीं रहते हो? आप सदैव रहते हैं। कब नहीं रहते हो? हैं? जैसे राग अंदर में जाने वाला रहता है, आया और चला जाता है, पानी के बुलबुले के समान है, ऐसे शरीर भी तो अत्यंत भिन्न ही है। वो तो जड़ है। अंतर्दृष्टि किए बिना अपने तत्व की प्राप्ति किसी को ना हुई है और ना हो सकती है। अंदर में देखिएगा, ज्ञान की प्रवृत्ति अंदर में प्रवर्तन कराओ। अनादिकाल से हमें कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय जनित ज्ञान है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान मूर्ति पदार्थ को पकड़ता है, किधर जाता है? मूर्तिक को पकड़ता है। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, मूर्तिक है। समझ नहीं आप? अब राग और ज्ञान के बीच में एक संधि पड़ी हुई है। अब आपको ज्ञान को कहाँ पटकना है? वर्तमान उपयोग को किसको पटकना है? कहाँ ले जाना है? ज्ञान का परिवर्तन किधर कराना है? अमूर्तिक चीज पे कराना है। अमूर्तिक है ज्ञान। ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, और उसके ऊपर जो रागादिक परिणति हर समय आ रही है, जा रही है, अब वहां पर आपका परिवर्तन हो। अभी तो पहले बाहर से छूटे क्या? अभी बाहर ही पकड़ के बैठा हुआ है। अभी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पकड़ तो बाहरी मूर्तिक पदार्थों की पड़ी हुई है। ये कहाँ अपने आत्मा के कल्याण की पड़ी है? जिन्हें अपने आत्मा के कल्याण की पड़ी होती है, अरे भाई ये मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ से मिली है। अब हमें इसे सार्थक करना है। अब हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करना है। और यंत्र भगवान के द्वारा बताया गया तत्व को भाई साहब ऐसी चाटक की तरह सुनता है वो। तो मैंने आप कल बताया ना कैसे भक्ति करते हैं। सौधर्म इंद्रादि भक्तादि हैं, एक भक्तादि भी होते समदृष्टि जीवादि, कैसे भगवान की भक्ति करती है और उस भक्ति में भी राग को अपने में नहीं मिलाती है। भगवान के प्रति होने वाला स्वभाव उनकी भूमिका के अनुसार तो होता है, पर उस राग को भी अपने आत्मा में नहीं मिलाते हैं। खटक अपनी आत्मा की कोई भक्ति होती है। भाई साहब ये ज्ञान हर समय जरूरत है। समझ में आया? हर समय हम अपनी आत्मा को हमने विस्मरण किया है। हर समय उसको स्मरण करें। उसके लिए तो जिनवर देव बताया द्वारा तत्व ही हमारे लिए एक शरण है। तो यहाँ कहते हैं जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है, राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। राग तो ऊपर है, राग तो गंदगी है। कपड़े के ऊपर जो आपकी गंदगी लग गई है, क्या वह गंदगी कपड़े रूप हो जाती है क्या? नहीं, कपड़ा भी क्या कपड़ा कभी गंदगी रूप होता है क्या? नहीं, दोनों भिन्न है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। ये पुण्य पाप के परिणाम हमारे कभी भी
चेतन रूप नहीं होते हैं, ऐसा कोई वस्तु जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता है उसे कहते हैं। जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है, राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मैं तो तीनों काल वीतराग स्वरूप परम पवित्र भगवान आत्मा। समझ रहे आप? राग का एक अंश भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जब तक ऐसा उसको ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक वह पर पदार्थों को अपना जान रहा है और अपना मान रहा है और उस पर्याय में निरंतर दुखी हो रहा है। समझ में आ गई भैया? इतना ज्ञान की प्रवृत्ति, वर्तमान ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति अंतरोन्मुखी होना चाहिए। समझ में आया? तो कहते हैं जिसे स्वभाव की दृष्टि नहीं है, राग रहित ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है और बाह्य पुण्य तथा पुण्य फल की मिठास है। काय की? बाहर में पुण्य तथा पुण्य फल की मिठास है। पुण्य समझे है भाई साहब? पुण्य यानी कि भाई साहब जो है भगवान की पूजा से, भक्ति से एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, ये पुण्य की मिठास ही है। तुम समझ गए ना? शुभ भाव करते करते मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा पुण्य और पुण्य का फल की, पुण्य के फल में मिलने वाली अनुकूल संयोग, उसकी जो मिठास है वह जीव बाह्य में दूसरों के पास अपने से अधिक रिद्धि का संयोग देखकर मन में आकुलता से दुखी होता है। बाहर में जो अनुकूलता मिलती है वो कहाँ से मिलती है भाई साहब? आपको हमको जो भी बाहर में अनुकूलता मिली है भाई साहब, किसकी क्या हो जाता है? शरीर में जो अनुकूलता मिलती है पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से मिलती है? पुण्य के उदय से। बाहर में जो अनुकूलताएं मिलती है पुण्य से मिलती है कि पाप से मिलती है? पुण्य से। उसमें हमारा उपयोग बह जाता है। क्या हो जाता है? वो तो बहुत पुरुषार्थी जीव होते हैं। क्या ऐसा में वे पुण्य पाप के फलों से कभी भी प्रभावित होते नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस अपने एक आत्मा का कल्याण करना है। मुझे बस अपनी आत्मा की है भाई साहब, आत्मा की दृष्टि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की भ्रमणता करना, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो तो पुरुषार्थी जीवों का काम है ये। समझ लेना, बहने के लिए टाइम नहीं लगता है। समझ लेना आप? कहते हैं वह जीव पुण्य तथा पुण्य फल की मिठास है। वह जीव बाह्य में दूसरों के पास अपने से अधिक रिद्धि का संयोग देकर मन में आकुलता से दुखी होता है। कैसे होता है? अज्ञानी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। क्या कहते हैं? अज्ञानी जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, वह तो दूसरे के सुखी होने से दुखी है। दूसरों की अनुकूलता देखकर दुखी होता है। ऐसे की भावना रहती है। समझ गए? दूसरों को देख के कौन की बता रहे हैं? वो देव गति की बता रहे हैं। समझ गए? देव गति में शरीर में भी कोई बीमारी नहीं। समझ गए ना? अब शरीर भी बढ़िया निरोगी है और बाद में अनुकूलताएं भी, देवांगनाएं वगैरह भी घूमे, कुछ करना नहीं, धन्य नहीं। लेकिन दूसरों को देख कर, दूसरों की रिद्धि बुद्धि देख के, निरंतर वैभव देख के दुखी होता है। बताइए, ये आदतें हमारी यहाँ भी हैं कि नहीं है? लेकिन अंडर में काम करो भैया, आज्ञा दे भैया। अरे आचार जो है ना, आत्मानुशासन के गुण भद्राचार, गुण भद्राचार बड़ी सुंदर बात कहते हैं आत्मानुशासन में। वे कहते हैं कि जो वर्तमान में जीव दुखी है वो आगे दुखी रहने वाला है। जो वर्तमान में सुखरूप परिणमन कर रहा है वो आगे भी सुखरूप परिणमन करेगा। आप अपने आत्मा में जैसे संस्कार डालोगे, पराधीनता के संस्कार डालोगे, तो भाई साहब आगे आप पराधीन ही रहने वाले हो। क्या कह रहे हैं? आप अपनी आत्मा में भाई साहब पराधीनता के संस्कार डालोगे तो आप पराधीन ही रहने वाले हो। और पराधीनता का फल तो दुख ही है ना। और अगर स्वाधीनता के संस्कार डालोगे भाई साहब तो आप वर्तमान में भी सुखरूप परिणमन करेगा आत्मा और आगे भी
सुख रूप परिणमन करेगा। समझेंगे ना आप? स्वाधीनता यानी अपने स्वभाव का आश्रय लेना, अपने स्वभाव का अवलंबन लेना। ऐसे संस्कार जो आप डालोगे वे आपके मोक्ष के दरवाजे खोलते हुए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दिलवा देंगे। और पराधीनता के हर समय पराधीन ही पराधीन, अब क्या करें भाई साहब? पुण्य के कार्य में ही पराधीन, पाप के कार्यों में भी पराधीन है। लाख बात की बात यही निश्चय लाओ, तोड़ सकल जब दंड फंद निज आत्म ध्याओ। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विंचय पेट थाई। लाख बात की बात निश्चय और पुण्य पाप के फलों में हमें ना तो भाई साहब दुखी होना चाहिए और ना हमें उनसे सुख मांगना चाहिए। पुण्य पाप के फल वे हमारे ना तो दुख के कारण है और ना हमारे सुख के कारण है, वे तो परद्रव्य हैं। क्या है? तुम कौन हो भाई साहब? चेतनी सर हो। ऐसी दृष्टि होना चाहिए, लेकिन हम कल्पनाएं करने लग जाते हैं। प्रतिकूलता हुई शरीर आदि पर पदार्थों की तो दुखी होने लग जाते हैं। वे तो हमारे ज्ञान के है ना, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो ना। और अनुकूलता बाल मिली तो मैं छोड़ा धनी सकली हो जाती है। तो कहते हैं उसे समस्त जगत की देवपति की देव करता रहे, उसे समस्त जगत की रिद्धि का संयोग प्राप्त करने की भावना रहती है देवपति का। और क्या दुख है बताइएगा? शरीर बढ़िया मिल गया, राजा महाराजा बनाने है नहीं, खाने है देंगे कुछ बनाने भी नहीं है। भूख लगी जितने इच्छा हुई तो कंठ से हजारों वर्ष तक ऐसे में अमृत झल जाता है। बोलिएगा शरीर भी अच्छा, बाद में संयोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, पर दूसरों के वैभव को देख देख के दुखी हो रहा है। तो अपना लक्ष्य कहाँ जा रहा है बताइए? और वेद ज्ञान हो कि भाई साहब हमें क्या लेना देना, समझना। अब ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ? इसमें करने में क्या पैसा कितने खर्च होंगे, कितने भगवान की पूजा भक्ति करना पड़ती होगी आपको। ऐसा सम्यक विज्ञान उत्पन्न करने के लिए आत्मा को कितना क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है तो भी नहीं कर रहा। भाई साहब दिल की बेजान है, दिल की बेजान है। अपन तो भाई साहब अपन अपनी जानो, बस इतनी सी बात है। हिस्सा बांट जैसी बातें हैं। ये आपकी पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो समझ लीजिए पर्याय में निराकुलता का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। उसे समझ जगत की रिद्धि का सहयोग प्राप्त करने की भावना है। भीतर सारी जो आप कहते हैं जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें अंदर ही प्राप्त है। भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है। क्या भाई साहब? जैसे समुद्र के अंदर भाई साहब क्या कहते हैं, समुद्र के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रतन पड़े हुए हैं। बहुत भैया कीमती कीमती वस्तुएं पड़ी हुई हैं, पर मिलेंगी कि नहीं? जो नीचे उतरे वो भाई, अरे कुने मिलेंगी हैं? और तुम पानी से डरते हो तो हैं? पानी में ही पैर रखने से डरते हो तो क्या वे बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हें उस समुद्र के अंदर मिलने वाली है क्या? नहीं है? ऐसे ही भाई साहब अगर तुम्हें धर्म करने से डर लगता हो तो तुम्हारी आत्मा में जो चैतन्य रिद्धियां पड़ी हुई हैं एक से एक बढ़िया पड़ी हुई हैं, समझना। एक से एक नहीं है, अनंत पड़ी हुई हैं, समझना है भाई साहब। ज्ञानी कहते हैं अगर इसे एक भी शक्ति का अगर यथार्थ ज्ञान हो जाए, चाहे भले ही अनंत शक्तियों के नाम नहीं जानता है लेकिन उसकी प्रतीति में पूरा द्रव्य आ जाता है। ये ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान ऐसी रिद्धि सिद्धि वाला है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है? कहते हैं भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है, जो कुछ चाहिए आपको सब अपने पास मिल जाएगा। क्या भाई साहब? कभी आपकी पर्याय में दुख होने वाला ही नहीं है, ये भी समझ लीजिए। आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी पर्याय में चले जाओ, एक बार आपने अपनी आत्मा का परिचय कर लिया भाई साहब, अब आप अपनी आत्मा के साथ में ऐसे रहोगे, लोग देखेंगे यार ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, ये आनंदित क्यों हो रहा है, समझ गए ना? वो कहेगा भाई साहब तुम्हें नहीं मालूम है कि हमें ऐसी चीज मिल गई है दिन परमात्मा के द्वारा कि अब हम उसे कभी साथ उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
ऐसी चैतन्य रिद्धि है। हम बाहर सुख के लिए ढूंढा करते हैं, शांति बाहर ढूंढा करते हैं। ज्ञानी कहते हैं बाहर से तेरा कोई भी संबंध नहीं है, सुख शांति का तेरे आत्मा में सुख शांति स्वरूप बना हुआ है, अनादि अनंत है। तू एक बार अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला ले। कहते हैं भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है, उसकी उसे खबर नहीं है। क्या भाई साहब, मुर्दे पर ही मोहित हो गया। किस पे? मुर्दा यानी शरीर है, वो मुर्दा ही शरीर का मुर्दा है कि नहीं है? बोलो भैया है। अच्छा ये बताओ, इसमें से अभी हमारी जो आत्मा निकल जाएगी तो उस समय शरीर की हालत कैसी होगी? 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए ये जो है शरीर दिखता है, उस समय शरीर का परिणाम कैसा दिखेगा आपको? कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो रेडीमेड कपड़े वालों की दुकान होती है ना, वहाँ एक पुतला को कपड़े पहना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये कोई लड़की खड़ी हुई है, क्या कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो कपड़ा पहना देती है। वैसे ऐसे ही भाई साहब ये मुर्दाई है, ये शरीर रूपी कपड़ा पहना रहा होगा। और इसको हम क्या माने बैठे? मैं अनिल कुमार, समझ में आए भैया? अरे तुम तो चेतनी सरात्मा हो, ज्ञानेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई। तो कहते हैं भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है, एक बार उपयोग है भाई साहब, वैर मुक्ता छोड़ता हुआ अंतरोन्मुखी होगा, तब इसको इस चैतन्य रिद्धि की कीमत आएगी, है नहीं? भीतर सारी चैतन्य रिद्धि पड़ी है, उसकी उसे खबर नहीं है, इसीलिए बाहर अधिक सहयोग लेना चाहता है। इसीलिए निरंतर अपनी आत्मा में इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती हैं, निरंतर, क्योंकि बाहर उसे लगता है नहीं, और ये संयोग जोड़ लो, और ये संयोग जोड़ो, और संयोग जोड़ो, समझे ना? इस प्रकार से यह सुंदर बोल यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बताया है। दुख का कारण अगर कुछ है तो बाहरी संयोग नहीं है, हमारी जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय पर द्रव्यों को लक्ष्य करके तो नाना प्रकार की पर्याय में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, वही वास्तव में दुख का कारण है। जब वह आत्मा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लेता है, तब उसकी पर्याय में से वह कल्पनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। इस प्रकार से भाई साहब हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो वस्तु स्वरूप है, ऐसा सच्चा ज्ञान हम करें। हैं दुख का कारण तो बस अज्ञानता है, ज्ञानी में समझाते हैं। हमारी आत्मा में ऐसी चैतन्य आदि अनंत रिद्धियाँ पड़ी हुई हैं, जिनका भोग सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक करती है। वो चीज हमारे पास में, अरे हम स्वयं ही है। इस प्रकार की वेद ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रयत्न हमें रहेगा, तो अंदर में होने वाली पर्याय में ये कल्पना ध्वस्त हो जाती है, और आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूपी उत्पत्ति होकर मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह बोल अपने पूरा किया। फिर कल एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, बब के